गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 70 जो कि आपकी डेट 21 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आर एनवायरनमेंट और उसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। द एंटायर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या है? नॉन लिविंग जो कंस्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, वो सब जो भी एंटायर ऑर्गेनिज्म है वो सब मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अब जो आपके इकोसिस्टम है वो दो तरह के हैं। एक है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड है आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? विच एग्जिस्ट इन नेचर लाइक लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ये सब मिलके जो नेचर से हमें मिले हैं वो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम हो जाएगा। आर्टिफिशियल जो मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम और गार्डन, ये सब क्या कहलाता है? हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब जो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम में? एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब लिविंग थिंग्स आ जाती हैं और एबायोटिक कंपोनेंट में आपके नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। ए है वाटर एंड लैंड, बायोटिक में प्लांट एंड एनिमल। अब जो आपका बायोटिक कंपोनेंट है वो भी तीन सब कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है, डिकम्पोज यानी कि उसको जो डिकम्पोज कर रहा है डिकम्पोजर। अब आपका जो कंज्यूमर है ये भी देखिए हार्बीवोरस और कार्निवोरस है और ओमनिवरस और पैरासाइट्स है। ये आपने पढ़ रखे हैं, ये आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वे हार्बीवोरस कौन से होते हैं, कार्निवोरस कौन से। हार्बीवोरस ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और कार्निवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, और ओमनीवरस होते हैं जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, फ्लैशी फूड्स और इन सब को खाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एयर, वाटर, लैंड और लाइट टेम्परेचर फॉर्म एबायोटिक कंपोनेंट। अभी मैंने आपको बताया जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो आपके एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? ऑल लिविंग। फिर आपका बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? ऑल द लिविंग कंपोनेंट, जो भी लिविंग कंपोनेंट है वो आपके बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, ये सब जो है बायोटिक कंपोनेंट में हो जाते हैं। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, अभी हमने जो पढ़ा है वही पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर्स क्या होता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं, कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं यूजिंग ए बायोटिक कंपोनेंट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट करते हैं, उसको कहते हैं प्रोड्यूसर। फिर होता है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसको क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब जो कंज्यूमर है उसी को फर्दर डिवाइडेड किया गया। हार्बीवोरस होता है जिसको जो सिर्फ प्लांट खाते हैं जैसे गॉट और डियर। कार्निवोरस होता है जो आपके फ्लैश ईटर्स होते हैं यानी कि मांस जो खाते हैं, टाइगर, क्रोकोडाइल हो गया। ओमनिवोरस होते हैं जो दोनों चीज़ों को खाते हैं ना, प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं, लाइक ह्यूमन। पैरासाइट्स क्या होते हैं? लाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट, यानी कि होस्ट की बॉडी पे रहते हैं और उसी से वो खाना लेते हैं। तो लाइस और कसकटा आपका हो जाएगा। डिकम्पोजर्स आपका क्या कहलाएगा? इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल। चलिए फूड चेन कर लेते हैं। फूड चेन का मतलब ये हो गया कि चेन, ठीक है, फूड के लिए, खाने के लिए चेन। फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर एज फूड, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है खाने के लिए। जैसे घास है, ग्रास है, उसको कौन खाता है? डियर खाता है। डियर को कौन खा लेता है भाई? अपने खाने के लिए लॉयन खा लेता है। तो ये एक चेन बन रही है, इसको हम फूड चेन कहते हैं। इन ए फूड चेन वेरियस स्टेप वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। जो लेवल होते हैं ये ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, अब एनर्जी भी आपकी फ्लो हो रही है ट्रॉफिक लेवल में। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल होती है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड, यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सन से 1% एनर्जी लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, उसको फिर वो खाने में चेंज कर देते हैं। फिर आपका एक लॉ है 10% लॉ, ये आता है एग्जाम में कि वोट इज 10% लॉ। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये जो अगर आपका लेवल है तो एक ही, तो आपका जो लेवल है ये 1%, यहाँ पे अगर 100 है तो इसका 10% ही जाएगा, यानी कि इसमें 10 ही जाएगा। हर लेवल पे 10% ही एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक पहुँचेगी, उसका 90% वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं, उसको यूज़ हो जाता है। ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी फूड चेन कंटेन 3-4 ट्रॉफिक लेवल, 3 या 4 ही लेवल होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी शायद 1 लाख जूल एनर्जी है सनलाइट की, इसका 1% लिया यहाँ,
प्रोड्यूसर ने यानी कि प्लांट्स ने, तो 10,000 हो गया। अब इसका 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को, 1000 हो गया। फिर इसका 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर को, तो फिर 100 हो गया। फिर उसका 10% 10 प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, उनको जो खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उनको जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, उनको जो खाएगा टर्शरी कंज्यूमर। इसके बाद है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन, दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे जैसे ये एनर्जी कम होती है हर लेवल पे, लेकिन जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं हार्मफुल वो हर उस पर इंक्रीज होते हैं। देखिए कैसे, अब मान लीजिए पौधे हैं, पौधों में कुछ केमिकल सब्सटेंस है, वो किसी ने खाया, अब जिसने खाया तो उसकी बॉडी में पहुंचे, फिर उसकी बॉडी से फिर दूसरी बॉडी में पहुंचा, से करते करते वो इंक्रीज हो जाते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज फाउंड इन ह्यूमन एज दे आर टॉप ऑफ द फूड चेन, यानी कि जो ह्यूमन है वो फूड चेन के टॉप पे होता है, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल कंसंट्रेशन मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ 20,000 जूल एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि 20,000 है आपके पास, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये जो है आपका, ये प्रोड्यूसर पे है आपकी 20,000, लेकिन इन्होंने कहा है कि इस किस पे पूछा आपको, सेकेंडरी कंज्यूमर पे, इस पे। तो पहले ये प्राइमरी पे जाएगी, जब इसका प्राइमरी पे जाएगा तो इसका 10% करेंगे, जब आप 10% करेंगे तो बेटा आपका 2,000 आएगा। फिर आपको सेकेंडरी पे पूछा है तो 2,000 का भी आप 10% करेंगे तो कितना आएगा, 200 जूल। तो आपका आंसर आ जाएगा 200 जूल। सेकेंड में देखिए, ड्रॉ फूड चेन ऑफ पॉन्ड एंड ब्रेस्ट, पॉन्ड एंड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के लिए जो आपकी फूड चेन है वो तो आपकी ये हो जाएगी, और पॉन्ड के लिए मैं भी बता देती हूँ। चलिए आंसर्स देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आंसर यहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन जो फर्स्ट है बेटा इसका भी 10% करेंगे, मैंने एक ही लेवल पे कर दिया था, तो ये आपका आएगा 200 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड में देखिए, पॉन्ड जो तालाब होता है उसमें बेटे का खरपतवार होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पॉन्ड वीड्स होते हैं, उनको श्रिम्प्स खाता है, श्रिम्प को फ्रॉग खाते हैं, ठीक है। फ्रॉग जो है, फ्रॉग को कौन खा सकता है, फिश खा सकती हैं, ठीक है। तो ये आप स्टेप्स लिख लीजिएगा। और फॉरेस्ट का जो है फूड चेन, ग्रास है, ग्रास को डियर, डियर को लोएन। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।